जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपका खुशियों भरा बीते। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और अपना हाथ हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई शुकराना संगत है तो संगत जी हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनाते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास है, क्योंकि हमें एक आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, हम सुनाएंगे आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कल संगत जी तबीयत बहुत रात को खराब हो रही थी। शाम को मेरे को बार बार बॉडी सिग्निफाई करती है ना कि जैसे हम वीकनेस हमें लग रही है। चेस्ट के सेंटर पार्ट में काफ़ी पेन हो रहा था मुझे। एंड आई वाज डूइंग माय हाउस होल्ड कोर्स, वो मैं करे जा रही थी। मेरे को बार बार सिंबल्स आ रहे थे कि रुक जा, थम जा। बट क्योंकि मैं वरलक्ष्मी माँ का व्रत रखती हूँ, तो मैं वो उसकी तैयारी वगैरह के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और वो करना भी मैंडेटरी था। पूरे दिन संगत जी मैंने उपवास किया था, तो काफ़ी पेन हो रहा था। फिर मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया। गुरुपा ने मुझे जल प्रसाद की पीने का महिमा बताई कि विंटर्स में किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि मेरा गला काफ़ी चोक हो रहा है 3-4 डेज से। तो संगत जी, गुरुपा ने बताया कि जो आपका जल प्रसाद होता है उसको गर्म नहीं करना है। जैसे हो सकता है विंटर्स में कई लोग गर्म पानी ही पीते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं गर्म पानी ही इनटेक करती हूँ। तो पहले मैं गलती कर रही थी कि जल प्रसाद को इलेक्ट्रिक जग में डाल के गर्म करके उसके बाद उसको इनटेक करती थी। पर ये बिल्कुल ही गलत है, इससे ब्लेसिंग्स खत्म हो जाती हैं। तभी मैं कहूँ पता नहीं क्या हो रहा है, गुरुपा तबीयत सही ही नहीं हो पा रही है। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, गुरुपा ने बताया है कि जो तुम्हारा जो जल प्रसाद होता है उसको पहले ग्लास में डालना है थोड़ा-सा, एंड देन उसके ऊपर आप गर्म पानी करके डाल सकते हो उसमें ग्लास में, फिर उसको मिक्स करके अपना टेम्परेचर फिर पी सकते हो। वही चीज़ चाय में गुरुपा ने मुझे बताया, जो चाय प्रसाद होता है, संगत जी जैसे हम गुरुपा के समक्ष रखते हैं तो विंटर्स में ठंडी हो जाती है चाय काफ़ी जल्दी, तो फिर मुझे ठंडी पीनी पड़ती थी। बट अब मुझे गुरुपा का लख-लख शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे ये चीज़ और बताई कि भोग प्रसादी के लिए निकाल लो उसके लिए, और अपनी पैन में चाय थोड़ी-सी छोड़ दो। और जो भोग प्रसादी है उसको जब आप ले आओ गुरुपा के सामने से रख के, तब उसको अपने चाय वाले ग्लास में डाल लीजिए या कप में, और फिर पैन में से बॉईल करके चाय फिर आप उसको पोर कर लो, तो आपका चाय भी गर्म रहेगी और आप में आपके कप में बाबा का चाय प्रसाद या कॉफ़ी प्रसाद वो ऐड ऑन हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये नॉलेज देने के लिए, ज्ञान बाँटने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए शुक्राना बाबा। तो संगत जी, चलते हैं हम हमारे सत्संग की तरफ, जहाँ मैंने आपको बताया था। तो रात को मैंने बाबा का फिर भी जल प्रसाद पी के जैसे-जैसे काम डाउन हुई। बट मेरे हस्बैंड अंकल हैं, अ, थोड़ा-सा पर्सनल है, पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। कुछ चीज़ों की वज़ह से हमारी आपस में मतलब हीटेड कन्वर्सेशन हो गई। मैंने उनसे कोई चीज़ बोला, उन्होंने मतलब वो हमेशा मेरी सारी बातों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उन्हें कोई मतलब नहीं होता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, और वो उल्टा-सीधा लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे मायके वालों के लिए अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो काफ़ी मेरा मनमुटाव हो गया और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड होके फिर मैं बेड पे लेट गई, और मेरे से आँखें नहीं खुल रही थी। आई वाज़ फीलिंग ऑलरेडी वीक। तो मैं बस गुरुपा के सत्संग गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, चाहे कितनी भी टेंशन हो, उनके सत्संग वो सुनवा-सुनवा के सुला देते हैं। और जब हम उठते हैं तो गुड मॉर्निंग भी मेरे गुरुपा से ही होती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे बाबा ने हमेशा सहायता करी है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, आज मैं जब उठी मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा गला चोक था। मुझे रात को बहुत ठंड भी लग रही थी कल। एंड देन मैंने एक और एक्स्ट्रा कंबल लिया। संगत जी, हम फैमिली में सबके लिए मरते हैं, पर हमारे लिए कोई नहीं है जब हमारी तबीयत खराब होती है। एक ग्लास पानी तक के लिए चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। अगर आपके लिए कोई टेक केयर करने के लिए, कि आपको एक्स्ट्रा कोई बेडिंग्स प्रोवाइड कर दे, सब अपने-अपने। बहुत खराब दुनिया है, बहुत खराब दुनिया है। मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, किसी के लिए इमोशनली बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए हमें। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं हम क्यों रख लेते हैं। सिर्फ़ गुरुपा ही हमारे हैं, जो हमारे पल-पल साथ रहते हैं। और संगत जी, कोई नहीं होता, ना आपका जीवन साथी साथ देता है, ना आपके बच्चे, ना आपका कोई भी नहीं साथ देता है। सब मतलब के साथी हैं। सबके खुद के काम ऑन टाइम हो जाएँ, एंड दैट इज़। तो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने सबसे पहले तो, मैं बहुत आज वीक फ़ील कर रही थी, तो गुरुपा ने मुझे थॉट डाला कि जो मैंने तुझे काढ़ा प्रसाद बताया था बनाना, कड़ा प्रसाद कह रही हूँ, सॉरी, काढ़ा उन्होंने मेरे को बताया था एक गुरुपा ने, कि ना उसमें अर्जुन की छाल, लौंग, काली मिर्च डाल के इसको पीना है। तो मैंने उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, अदरक। काफ़ी सारी अदरक उसमें मैंने डाल दी, और काला नमक और हनी एंड में डाल के उसको उसको पिया मैंने, इनटेक किया सिप-सिप करके। तो शुक्राना गुरुजी, उसके बाद एटलीस्ट इतना हुआ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं बोलना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे चेस्ट में, और जो ये जो ईसोफेगस होता है, विंड पाइप, उसमें बहुत प्रेशर आ रहा था बात करने में। मुझे पक्का पता है कोई ना कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है बाबा। प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम है, बड़ी-सी कष्ट काट दो बाबा। आपको पता है ऑलरेडी कोई साथ देने वाला नहीं है। मुझ में आज इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं डॉक्टर को दिखाने चली जाऊँ। फिर मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आज मैंने घर का साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा, घर का काम जो भी होते हैं, नहीं कर पाई थी। तब आज उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए करा नहीं है इसने सफाई वगैरह, और पूजा-पाठ भी नहीं कर पाई आज मेरे गुरुपा के आगे भी। जोत नहीं जला पाई, क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। तो फिर ये जैसे-तैसे करके केमिस्ट से दवाई लेके आए मेरे लिए। तो गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना दवाई के लिए। और अब मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो गुरुपा ने मुझे डाँट भी लगाई कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, बहुत तेरे अंदर अकड़ आ गई है। नहीं बाबा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपकी नादान और जल्दी बच्ची हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबा, प्लीज़ कभी ऐसा मत सोचिएगा। आपको सब कुछ पता है, आप तो हमारे मन में वास करते हो, हमारे हृदय में वास करते हो, कि हम कितने हैं थोड़ा बिज़ी और स्टक हो जाते हैं सब चीज़ों में, कि हम समय ही नहीं निकाल पाते। बिल्कुल, जब रात को मैं सो रही होती हूँ, उससे पहले 1 घंटा पहले मैं अपने गुरुपा के लिए समय निकालती हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। मतलब ड्यूरिंग द डे मैं बाबा के सामने पूजा और जाप मंत्र और सारी बातें कर लेती हूँ, बट जो मी टाइम होता है ना, वो मेरे पास रात का ही हाफ एन आवर का बचता है। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ सो गए। तो संगत जी, आज का शुक्राना यही था। और हमारे जो सेवादार अंकल जी या आंटी जी, जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उसके लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने सत्संग शेयर करा। और गुरुपा, प्लीज़ हम सब वो और उनको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो इतने एफर्ट्स डाल के हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और बस इतनी सी छोटी सी अरदास है गुरुपा। विंटर्स का टाइम है। सॉरी। सबको बाबा इतनी शक्ति दीजिएगा कि सब लोग निरोगी काया बने रहें, और जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को विंटर्स में सुनाई पड़ती हैं, किसी को भी प्रॉब्लम्स मत देना बाबा। सबको निरोगी काया दें और सबको खुशियाँ दें। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। फिर मैं गुरुपा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।